नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अंगारा सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, चैंपियन अंगारा। अफ्रीका के जंगलों में वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए अंगारा तारकोस पहुंच गया। अफ्रीका की रियासत का सम्राट काला पर्वत के नाम से जाना जाता था, जो एक जालिम शिकारी था। वह प्रतिवर्ष शिकारियों की एक प्रतियोगिता करवाता था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अंगारा अपनी चतुराई से तारकोस का सरकारी मेहमान बन गया था। अब आगे अंगारा शहर घूमने निकला। अंगारा ने सोचा, कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसका मतलब काला पर्वत ने अभी से मुझे घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। आगे पहुंचकर कुछ भीड़ देखकर अंगारा ने सोचा, अरे नगर के इस चौराहे पर भीड़ कैसी है। अंगारा भीड़ की तरफ बढ़ गया। अंगारा ने कहा, क्या बात है भाई, यह भीड़ कैसी है। एक आदमी बोला, एक जकार्ता को चौराहे पर फांसी लगाई जा रही है। अंगारा ने कहा, जकार्ता कौन है। वह आदमी बोला, क्या तुम नहीं जानते, प्रिंस जकार्ता के क्रांति दल का हर आदमी जकार्ता कहलाता है। अंगारा ने कहा, प्रिंस जकार्ता, यह कौन है। उस आदमी ने कहा, प्रिंस जकार्ता को कैद करने के बाद ही तो काला पर्वत सम्राट बन गया। तुम शायद परदेसी हो, अब आगे मत पूछना। काले पर्वत के राज में प्रिंस जकार्ता का नाम लेना भी जुर्म है। फांसी स्थल पर जल्लाद ने कहा, आज एक और जकार्ता राजद्रोह की सजा पाएगा और तुम में से जो भी जकार्ता के नारे लगाएगा उसको भी फांसी लगा दी जाएगी। 20 मिनट बाद हम जकार्ता को फांसी पर लटकाएंगे। अंगारा सोचने लगा, 20 मिनट बाद, 20 मिनट में मुझे जकार्ता को बचाने का प्रबंध करना है। और अंगारा वहाँ से निकल गया और उसने सोचा, काले पर्वत के आदमी अब भी मेरी निगरानी कर रहे हैं, इनसे भी पीछा छुड़ाना है और मुझे अपने हथियार भी लेने हैं जो मैंने जंगल में बड़े पौधों में छुपा कर रखे हैं। जंगल में पहुँचकर अंगारा ने सोचा, मेरा ख्याल है इनसे इसी जगह निपट लिया जाए, वक्त बहुत कम है। पीछा करने वाले कामरू और उसके आदमी थे। कामरू ने कहा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम लोग अंदर जंगल में देख कर आओ कि वह क्या कर रहा है। जंगल में पहुंचकर अंगारा एक पेड़ की टहनी पर चढ़ गया। कामरू के आदमी बोले, अरे कहाँ गया। अंगारा ने उन पर पीछे से वार किया। कामरू के आदमियों को मारकर अंगारा वापस आया। कामरू ने सोचा, हैं वह वापस आ रहा है। अंगारा ने कामरू से कहा, भाई साहब, शायद आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं कुछ मदद करूं। कामरू ने घबराकर कहा, ओ नो, ओ यस, व्हाई नॉट। अंगारा ने कामरू की गाड़ी के टायर की हवा निकाल दी। कामरू ने कहा, अरे यह क्या कर रहे हो। अंगारा बोला, अब मैंने चारों पहियों की हवा निकाल दी है ताकि तुम मेरा पीछा ना कर सको, टाटा। अंगारा सोचने लगा, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, अपने हथियार ले लूं। अंगारा ने अपने हथियार लिए। अंगारा फिर शहर में प्रविष्ट हुआ। उसने सोचा, केवल 2 मिनट तेज रफ्तार करनी चाहिए। अंगारा एक इमारत के पास पहुंचा और सोचने लगा, यह इमारत ठीक रहेगी। इमारत के गार्ड ने कहा, ए रुको रुको, कौन हो तुम, अंदर कैसे। अंगारा सोचने लगा, मेरे पास अपना परिचय देने का वक्त ही कहाँ है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। गार्ड को मारकर अंगारा ऊपर पहुंचा और सोचने लगा, यह कमरा ठीक रहेगा, कुल 15 सेकंड बाकी हैं। उधर जल्लाद ने कहा, अब फांसी का ठीक समय आ गया है, लगा दो जकार्ता को फांसी। तभी अंगारा ने काले पर्वत के आदमियों पर फायर कर दिया और सोचने लगा, अब स्मोक बम का प्रयोग करता हूँ। पूरे चौक पर धुआं फैल गया था और जब धुआं छटा तो जल्लाद ने कहा, अरे जकार्ता कहाँ गया, वह फरार हो गया, पकड़ो, खोजो, जाने ना पाए। जकार्ता को अंगारा ने छुड़ा लिया था। जकार्ता ने कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया। अंगारा ने कहा, मैं हर उस व्यक्ति का साथी हूँ जो जुल्म के खिलाफ लड़ता है। जकार्ता बोला, हम लोग प्रिंस जकार्ता के नेतृत्व में तारकोस की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। प्रिंस को कैद करने के बाद काला पर्वत शासक बन गया। अंगारा ने कहा, मैं जानता हूँ, काले पर्वत से यहाँ की जनता को मुक्ति दिलाने ही आया हूँ, मुझे अंगारा कहते हैं। जकार्ता बोला, अंगारा, क्या तुम वही अंगारा हो जिसे जानवरों का मसीहा कहा जाता है। अंगारा ने कहा, हाँ, और तारकोस जानवरों के अंग बेचने की सबसे बड़ी मंडी है। क्या तुम्हारा प्रिंस भी ऐसी ही मंडी चलाता था। जकार्ता ने कहा, हमारा प्रिंस जानवरों से प्रेम करता है, उनसे मिलकर आपको खुशी ही होगी। अंगारा बोला, तो फिर आज़ादी की इस जंग में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अभी तुम इस जंगल में छिप जाओ, जंगल के जानवर तुम्हारी मदद करेंगे। अंगारा ने जंगल में आवाज़ लगाई, जंगल के राजदूत को फौरन मेरे पास भेजो, कहो अंगारा आया है। थोड़ी देर बाद मंड्रिल वहाँ पहुँचा। उसने कहा, आपने मुझे याद किया देवता। अंगारा ने कहा, हाँ, यह आदमी तुम लोगों के संरक्षण में रहेगा। अंगारा ने जकार्ता से कहा,
अब तुम इस जंगल में चाहे जहाँ घूम सकते हो, जानवर तुम्हारी रक्षा करेंगे। उधर काले पर्वत के महल में काले पर्वत ने कहा, बेवकूफ़ गधों, जब मैं प्रिंस जकार्ता का सेनापति था तो किसी मोर्चे पर हार नहीं होती थी, और आज एक जकार्ता फरार हो गया। उसके बदले तुम में से किसी एक को फांसी पर लटकाया जाएगा। तुम में से जो भी मेरे एक घूसे से नॉकआउट हो जाएगा, उस कमज़ोर गधे को फांसी पर लटकाया जाएगा और बाकी सबको 100-100 कोड़े लगाए जाएंगे। काले पर्वत ने अपने एक आदमी को घूसा मारा और बोला, 10 तक गिनती गिनने में उठना है, और वह गिनती गिनने लगा, लेकिन वह आदमी उठ गया। उसने दूसरे आदमी को घूसा मारा और फिर गिनती गिनने लगा और बोला, नॉकआउट, इसे फांसी पर लटका दो। बेवकूफ़ गधों, मैंने अपने घूसे का वजन आधा रखा था और पूरा मार दूं तो हाथी भी गिर पड़ता है। अंगारा वापस गेस्ट हाउस में पहुंच चुका था। कामरू उसे देखकर चौंक पड़ा। अंगारा ने कहा, चिंता न करो मित्र कामरू, मैं काले पर्वत से यह नहीं कहूँगा कि तुम मेरी निगरानी में नाकाम रहे हो, बशर्ते कि तुम मेरे मित्र बनना स्वीकार कर लो, और अगर तुम्हें यह स्वीकार नहीं तो तुम कभी भी मेरी निगरानी में समर्थ नहीं हो पाओगे, और इस बात की सज़ा तुम्हें काला पर्वत अवश्य देगा। कामरू ने कहा, अगर तुम हमारी मित्रता की गोपनीयता का वादा करो तो मुझे स्वीकार है। अंगारा बोला, मित्रता गोपनीय ही रहनी चाहिए। एक बात याद रखो कामरू, तारकोस में आने वाला कल मेरा है, मैं तुम्हें उच्च पद पर पहुंचा सकता हूं। कामरू बोला, हाँ, मुझे ऐसी हवा चलती दिखाई दे रही है, यहाँ वह हो रहा है जो कभी नहीं हुआ। अंगारा बोला, तो फिर इंतज़ार करो, पहले मैं काले जंगल की प्रतियोगिता जीतकर लोगों का दिल जीतना चाहता हूँ। प्रतियोगिता के दिन काले पर्वत ने सभी शिकारियों से कहा, आज तुम में से किसी को सबसे बड़ा शिकारी होने का खिताब मिल सकता है, और यदि ऐसा हो गया तो उसे तारकोस में कहीं भी आने जाने की छूट होगी। वह किसी भी जंगल में बिना परमिट के शिकार खेल सकेगा। इसके अलावा $1,00,000 का नगद इनाम और चैंपियन का तमगा मिलेगा। सभी शिकारी बोल उठे, मैं तारकोस का चैंपियन बनूंगा, मैं बनूंगा। काले पर्वत ने कहा, 24 घंटे में जंगल पार करना है, जो सबसे पहले पार जाएगा वह चैंपियन होगा। जंगल में कोई प्रतियोगी शस्त्र लेकर नहीं जाएगा। प्रतियोगिता शुरू की जाए। प्रतियोगिता शुरू हो गई। बाकी शिकारियों के साथ अंगारा भी काले जंगल में दाखिल हो गया, लेकिन टाइगर सबसे आगे निकल गया और सोचने लगा, ये लोग बेकार मेहनत कर रहे हैं। मेरे 2 शेर पहले से ही जंगल में मौजूद हैं और वो दोनों शेर किसी भी जंगली जानवर को मेरे पास नहीं फटकने देंगे। टाइगर ने कहा, मेरे जाबाज शेरों 40-50, तुम जहाँ भी हो मेरे पास चले आओ। टाइगर के दोनों शेर 40-50 आवाज़ सुनकर टाइगर के पास पहुँचे। टाइगर ने कहा, क्या तुमने जंगली जानवरों को सबक सिखा दिया है? वह दोनों दहाड़े। टाइगर बोला, शाबाश, अब मेरे साथ चलो। टाइगर की दौड़ के साथ 40-50 भी शामिल हो गए। जो भी जानवर सामने आया 40-50 की दहाड़ सुनकर रास्ते से हट गया। टाइगर सोचने लगा, जंगल के 2 राजा मेरे साथ हैं, फिर किसी की क्या मजाल। इस झील के किनारे थोड़ा आराम कर लूँ, मैं तो बहुत जल्दी पहुँच जाऊँगा। टाइगर ने कहा, सुनो 40-50, अगर कोई पीछे से दौड़कर मुझसे आगे निकलना चाहे तो उसे फाड़ डालना, तब तक मैं आराम कर रहा हूँ। कुछ ही देर में अंगारा वहाँ पहुँच गया। अंगारा ने कहा, अरे वाह, 2 शेरों के बीच वह चैंपियन कौन है? शेर अंगारा को देखकर दहाड़ने लगे। अंगारा ने कहा, ठहरो मित्रों, मुझे तुम्हारी भाषा में भी बात करनी आती है। शेर ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर से जानवरों की गंध मिलती है। अंगारा ने कहा, मैं संसार के सभी जानवरों का मित्र अंगारा हूँ। शेर बोले, अंगारा? अंगारा बोला, यह आदमी कौन है जिसके पास तुम अभी बैठे थे? शेर ने कहा, इसने हमें बचपन से पाला है, यह टाइगर के नाम से जाना जाता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।